ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਟ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ कि भाई मंदिर पर अटैक नहीं हुआ, उल्टा गुरुद्वारे पर अटैक हुआ है जी कि भाई पंजाब का नुकसान किया जाए जी और हरियाणा पंजाब को आपस में लड़वाया जाए। लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते कि जो पोस्ट ट्रुथ है उसका मतलब है एक ऐसा झूठ जिसको सच बना के परोसा गया हो। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि ये लोग हमें बहका रहे हैं, तो हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जितना हम लोग बहकावे में नहीं आएंगे, एक चीज और भी है, देखो एक होता है जी सच जी एक होता है झूठ, बिल्कुल एक होता है झूठ को सच बना के परोसना बिल्कुल है। एक तो गोएबल्स ने जो कहा था, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था, कि भाई आप एक झूठ को बार बार दोहराओ तो लोग उसको सच मान लेंगे। लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनती कि भाई आप एक झूठ को बार बार दोहराओ, उस चीज में भावना का तड़का भी लगाया जाता है। तो तीन एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल तो हो गया जी इकोनॉमी का, जैसे मंदी आई जिसके अंदर झूठ फैलाया गया और जिससे पूरी दुनिया का नुकसान हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हो गया राजनीतिक पॉलिटिकल, जिसके अंदर इराक पे अटैक हुआ। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया सोशल, कि एक फिल्म बनाई गई और उसका सोशल इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में लाने की कोशिश हुई कि मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। तो ये सच को झूठ को सच बनाने की जो प्रक्रिया है, होता है आज सच जुगाड़ सच, नानक होसी भी सच। तो एक सुनेहा टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौमी इंसाफ मोर्चे विच पहुंचे हुए हैं, जिथे अज खास तौर ते पंथक इकट्ठ रखा गया सी, पंथक सफा सी, जिहदे विच सारे ही संत महापुरुषां नूं ते एडवोकेट साहिब नूं भी बुलाया गया, क्योंकि जिस तरीके दे नाल कि कौमी इंसाफ मोर्चे विच खड़ोत आ गई सी। 2 सालां तो मोर्चा चल रहा पर किते ना किते खड़ोत दा रूप लै चुकी सी। तो उस ही विषय ते खास तौर ते विचार चर्चा हुई, जिथे साडे नाल मनोज सिंह दूहन जी एडवोकेट भी मौजूद है, जिहड़े कि आप जी जानते ही हो, ये किसी भी कह सकते कि पहचान दे मोहताज नहीं है। हर कोई इन्हां नूं जानदा है कि जिन्हां ने जाट भाईचारे नूं सिख दी असली परिभाषा दसी कि किवें जाट भी सिखां दे विचों ही सी ते अज उन्हां दे सिरां ते भी दस्तारां। हुण तक ऐसी मुहिम चलाई कि सैकड़े ही इन्हां ने जाट वीर सिख बना दिते ने। ते ऐसियां भी घटना हुंदियां ने, जिस तरीके दे नाल कैनेडा दी घटना सी। कैनेडा दे विच किते ना किते जाट वर्सेस सिख दे मसले बनाए गए, पर उत्थे इहो जे वीर भी ने जिहड़े इदां दी मिसाल भी दिंदे ने कि सिख ते जट किते अलग नहीं हैगे। क्योंकि जदों असीं गल करदे मनुखता दी, तां मनुखता ही सब तो वड्डा धर्म है। इत्थे कोई जात पात नूं नहीं देखा जांदा। सो गलबात भी करांगे। पहलां तां यही जानना चाहांगे कि कौमी इंसाफ मोर्चे विच पहुंचे हो, मनोज जी कैसे देखते हो कि 2 सालों से चल रहा है मोर्चा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो 2 साल से मोर्चा चला हुआ है जी। जब मोर्चा चाहे भावे 20 साल और चल जाए, चलता रहे जी, उसके बाद भी जो है मुझे लगता नहीं कि हालात बदलेंगे। रणनीति बदलनी चाहिए। रणनीति बदलनी पड़ेगी और रणनीति बदलने के लिए ये है कि हमको यूथ की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी जी। ऐसे एक्शंस हमें देने पड़ेंगे, एक्शन प्लान, जिससे मतलब यूथ जो है नौजवानी इस मोर्चे पासे आवे। और ये मोर्चा हकीकत में यूथ जो है इसको बहुत आगे तक ले जा सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक बात है कोर्ट कचहरी की, वो एक पक्ष है, वो एक लाइन है जी, उसमें वकील लगे हुए हैं, उसमें रिटायर्ड जजेस भी लगे हुए हैं और 25-30 साल से लगे ही हुए हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। तो मैंने तो यही सुझाव दिया था कि जी एक्टिव कैसे होंगे। एक्टिव तो यही हो कि फिर रेलवे ट्रैक जाम करें पंजाब के, बिल्कुल पूरे पंजाब के जितनी भी रेलवे लाइन्स हैं सबको जाम करें और फिर आगे देखते हैं फिर क्या होगा। अगर हम देखें तो एक तरफ तो हम संघर्ष करते हैं, मोर्चे करते हैं, पर दूसरी तरफ देखा जाए चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा में, वो माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि जो भाईचारा वो भी तोड़ दिया जाए। इसके बारे में क्या कहना? आप देख सकते हैं पहले कनाडा की घटना होती है, बाद में प्रवासी मजदूर हैं जो वो इतने उनके हौसले बढ़ जाते हैं कि वो पंजाब नहीं रह के पंजाबियों को जो कि खत्म करने की बात करते हैं।
देखिए आज के दिन जो आरएसएस है जी उसकी केवल एक लाइन के ऊपर काम चल रहा है कि भाई पंजाब का नुकसान किया जाए जी और हरियाणा पंजाब को आपस में लड़वाया जाए। हरियाणा को एंटी थीसिस ऑफ पंजाब बनाकर वो यूज करना चाह रहे हैं और पंजाब के अंदर डिस्टरबेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे आपने बताया प्रवासियों की समस्या, यहाँ तो प्रवासी पंजाब में तो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर तो जो प्रवासी हैं वो गांव के अंदर, पिंडों के अंदर भी रहने लग गए, क्योंकि गांव में लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया कि भाई कमरे बनाओ और प्रवासियों को किराए पे दे दो। जी। तो वहाँ जो गांव के लोग हैं वो शहरों में रहने लग गए और पिंडों में जो है वो प्रवासी रहने लग गए जी। और जिसकी वजह से बहादुरगढ़ जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट का है एक कस्बा है, हाँ। और एक विधानसभा भी है बहादुरगढ़, हाँ। पूरा फरीदाबाद, हाँ। और जो है गुड़गांव जी, सारी डेमोग्राफी बदल गई है। ओके। तो डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, क्योंकि जो डेमोग्राफी है ना वही भाग्य निर्धारित करती है किसी भी कौम का, किसी भी सूबे का, किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का। आप डेमोग्राफी बदल दो किसी कंट्री की, वो कंट्री बदल जाएगा, लोगों से ही देश बनता है जी। बिल्कुल। तो यहाँ पंजाब के अंदर भी चाहे वो क्रिश्चियनिटी का इशू हो कि क्रिश्चियनिटी के इशू के ऊपर जो है वो सिखों को डिस्टर्ब किया जाए, चाहे कनाडा का इशू हो जिसमें हरियाणा और हाँ। पंजाब को लड़वा के सिखों को डिस्टर्ब किया जाए, भावें प्रवासियों का इशू हो कि प्रवासियों को सिखों से लड़वा के और जो है हमारी एनर्जी को जो है खराब किया जाए जी। तो ये तो लगी हुई है कि भाई सिखों की एनर्जी को ये लगाए, जो है बांट दें, हमें जो है हमारी एनर्जी को इन्हीं चीज़ों में लगा दें और हमारी जो एनर्जी है वो क्रिएटिव चीज़ों में, अपनी संस्थाओं को बनाने में ना लग सके। आप देख सकते हैं पहले पंजाब का यूथ था जो बाहर विदेशों में भाग रहा था, अब तो हरियाणा में भी यही चल रहा है। जितने भी हम नौजवानी हरियाणा में देख रहे हैं, हम तो हरियाणा की वही बात करते हैं कि अब लोगों में इतना क्रेज आ गया कि जिसके पास जमीन भी है वो भी कहता है मैं बाहर चला जाऊं, डोंकी लगा के जा रहे हैं। तो फिर आप देखिए प्रवासी मजदूर ही गाँव में आके बसेंगे फिर। नहीं, उसकी एक वजह और भी है कि हरियाणा का जो यूथ है वो फौज में भर्ती होता था जी। तो अग्निवीर की ये जो योजना लेकर आए कि भाई 4 साल तक आप फौज में भर्ती हो, फिर आपको निकाल देंगे, हाँ। और निकालेंगे भी किस बेस के ऊपर, जो आरएसएस माइंडेड होगा उसको रखेंगे, अदरवाइज निकाल देंगे। प्रैक्टिकली तो इनकी यही जो है योजना है जी। तो उसकी वजह से हरियाणा का यूथ का जो है वो सरकारी नौकरी पर से, क्योंकि हमारा आदमी बारीक काम तो कर नहीं सकता, तो फिर वो अच्छा ग्रुप डी की नौकरियां हैं, छोटी मोटी नौकरियां, उसमें भी हमारा आदमी नहीं जो है कर पाएगा। तो इसलिए यूथ जो है वो अपने जमीन को चाहे बेचकर या उस जमीन को गहने रखकर, वो पैसा जो है उस पैसे से वो जा रहे हैं जी विदेश में, और विदेश में भी जब जा रहे हैं तो वहां भी उनको मिसगाइड करने वाले आगे ही तैयार खड़े मिल जाते हैं जी। तो जैसे ये घटना हो गई कनाडा में घटना हो गई। बिल्कुल। क्या देखते हैं फिर आप, बाद में माफी भी मांगी जाती है, पहले कहते हैं कि सब कहते हैं कि वो जाट थे, लेकिन कहा जाता है कि वो रॉड निकले, कि रोड बिरादरी के थे जिन्होंने ये काम किया। इसके बारे में क्या कहना आपका? नहीं, रोड बिरादरी के भी हैं जी, कुछ जाटों के भी मिसगाइड हो चुके हैं। और आप ये नहीं कहेंगे कि सारे ही रोड थे, अब तो जाट भी जो है उसमें जाट भी कुछ मिसगाइडेड जो यूथ हो चुका है जी, हमारा बहकावे में आ गए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ जैसे गांव में रहते थे, अब एक गांव का लड़का है जिसने शहर भी नहीं देखा और वो पहुंच गया जी कनाडा में, तो वो तो ये मानता है कि भाई तूने तो पता नहीं क्या हासिल कर लिया जी, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन शहरी नहीं है, वो फर्स्ट जनरेशन कैनेडियन जो है वो हैं जी। तो उसकी वजह से वो अपने दिमाग को बैलेंस रख ही नहीं पाते और वो बहकावे में आ जाते हैं गुजरातियों के। अच्छा, दूसरी जगह जाने के बाद वैसे भी आदमी के अंदर थोड़ा नेशनलिज्म जाग जाता है कि मान लो कोई आदमी दूर किसी देश में जाए तो उसके अंदर अपने देश के लिए एक थोड़ी भावना जाग जाती है। उस भावना को गुजराती एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी, और एक्सप्लॉइट करके जो है सिखों के खिलाफ लड़वा रहे हैं जी। तो ये भी एक समस्या है जी। हमने तो पंचायत भी अभी करवाई थी, बिल्कुल, जो है जिसमें इसी नैरेटिव को बनाने की कोशिश हुई, जो सच्चा नैरेटिव भी है कि भाई हम तो एक ही हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो, हमारी तो इकट्ठे रह के ही, बिल्कुल मनोज जी, इकट्ठे रह के ही प्राप्तियां होनी। जैसे आपने कहा कि हम तो एक ही हैं, इकट्ठे हैं, मनोज जी आप भी
किसी न किसी चीज से तो इंस्पायर होंगे। आपने भी तो कोई सिखों की ऐसी चीज देखी होगी जिससे आप ही इंस्पायर होके खुद गुरसिख सजे हैं। तो क्या लगता है कि कोई सिख ऐसा कर सकता है? जैसे वो कहा गया कि उन्होंने मंदिर पे हमला किया, हालांकि ये भी सुनने में आया कि वहां पे तो पहले ही बहुत कुछ रख रखा था। अगर ऐसी बात होती तो पुजारी को क्यों सस्पेंड किया जाता? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। नहीं, सिख तो ऐसे काम नहीं करते और सिखों ने ना कभी ऐसे काम किए हैं जी। सिख तो जो है सभी का मान सम्मान करने वाली कौम है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द भी है जी, अल्लाह शब्द भी है। बिल्कुल। और अल्लाह तो 46 टाइम्स है, राम तो हजारों बार है। तो हमारी यही, इसीलिए हम लोग वक्री कौम है ना, क्योंकि हम तो सबको मान सम्मान देकर चल रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है ना कि हम कोई हमारे बीच में राम राम कहे हम बुरा माने या कोई अल्लाह कहे हम बुरा माने। सभी की रिस्पेक्ट है। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में सभी की बाणी दर्ज है जी, जिसमें मुस्लिम फकीर भी हैं, बाबा फरीद जी भी हैं, जिसमें जो है भगत कबीर साहब भी हैं। तो 35 महापुरुषों की बाणी है। तो यही संदेश रहता है जी सिखों का तो कि भाई आपस में बना के रखो, कोई बोले राम राम, कोई अलाए, कोई सेवई गुसैया, कोई खुदाए। तो नाम का तो कोई झगड़ा होता ही नहीं जी सिखों में। और सिख कभी ऐसी माड़ी हरकत नहीं करता। ये तो केवल बदनाम करने। आप अमृतसर में जाओ जी, अमृतसर में बिल्कुल जो है हजारों मंदिर हैं जी, वहाँ एक शनि मंदिर है। हम तो शनि मंदिर को भी कुछ नहीं कह रहे। तो इस वजह से ये तो एक झूठा आरोप है। और जो है ये अब हो ही गया, सबके सामने आ ही गया कि भाई मंदिर पर अटैक नहीं हुआ, उल्टा गुरुद्वारे पर अटैक हुआ है जी। जो सम्मन निकले हैं, जो FIR दर्ज हुई है वहां पर, वो उनके खिलाफ हुई हैं जिन्होंने गुरुद्वारे पे अटैक किया है। उस चीज की चर्चा मोदी नहीं कर रहा। मोदी जो है ये तो कह रहा है कि भाई मंदिर पे अटैक हुआ है, जो एक झूठी बात है, जो जिस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जहाँ गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है वहां मोदी चुप है। अदरवाइज मोदी जो है गुरुद्वारे भी जा रहा है जी, वो जो है अपने आप को दिखा रहा है कि भाई मैं सिखों के साथ भी हूँ। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली सही बात कहने की बात आती है ना, वहाँ वो लोग पीछे हट जाते हैं जी। आपका क्या कहना है, इस देश के हालात कैसे बन रहे हैं? क्या लगता है कि प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय पे? देखिए जी, आने वाला समय बड़ा माड़ा समय है जी। माड़ा समय अभी चल रहा है, लेकिन आगे हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। और अगर हालात खराब होते हैं तो उसमें जो हमारे लिए जो सबसे बड़ी हमारी ताकत बनेगी वो हमारी एकता बनेगी जी। वो हमारा आपस का भाईचारा बनेगा। तो हमें आने वाले जो माड़े हालात हैं मुल्क के, उसके मद्देनजर हमको जो है अपनी एकता को बरकरार रखना पड़ेगा और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग हमें बहका रहे हैं, तो हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जितना हम लोग बहकावे में नहीं आएंगे। एक चीज और भी है, देखो, एक होता है जी सच जी, एक होता है झूठ, बिल्कुल। एक होता है झूठ को सच बना के परोसना, बिल्कुल। और झूठ को सच बना के दो तरीके से परोसा जाता है। एक तो गोएबल्स ने जो कहा था, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था जी, कि भाई आप एक झूठ को बार बार दोहराओ तो लोग उसको सच मान लेंगे। लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनती कि भाई आप एक झूठ को बार बार दोहराओ। उस चीज में भावना का तड़का भी लगाया जाता है कि वो चीज भावुक हो जाए आदमी। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जी। जैसे 1929 और 30 में अमेरिका से डिप्रेशन शुरू हुआ इकोनॉमी में। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ USA जो है वो शुरू होता है जी 1930 में जी। तो वो जब ग्रेट डिप्रेशन, मंदी, महामंदी का दौर जब USA में शुरू हुआ तो वो बात फैलते फैलते आ गई इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में भी लोगों ने कहा कि जी डिप्रेशन आया हुआ है जो है USA में। तो उन लोगों ने भी जो है बैंक से, केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर, बैंक से जो है ना वो पैसा निकालना शुरू कर दिया। और UK के भी बैंक डूबने शुरू हो गए। फिर जो है बात पहुंची जर्मनी में। उन्होंने कहा जी UK के बैंक डूब रहे हैं, तो इस बात के ऊपर जर्मनी के भी बैंक डूबने शुरू हो गए। पूरी दुनिया में अब ये स्टडीज आ चुकी हैं कि अगर वो अफवाह नहीं फैलती, अगर वो झूठा नैरेटिव नहीं फैलता, तो पूरी दुनिया को मंदी से बचाया जा सकता था जी। वो मंदी जब आई तो उस मंदी को काउंटर करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जी, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसी तरीके से जब बुश ने जब अटैक किया सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक में, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो जो है एक जो है मानव जाति को खत्म करने के हथियार बना रहा है जी इराक।
और ये ऐसे हथियार बना रहा है कि इससे पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो ये एक अफवाह फैलाई गई जिसके अंदर एक झूठ फैलाई गई। उस झूठ में भावनात्मक तड़का ये लगाया गया कि ये तो जो है पूरी दुनिया की मानवता को ही खत्म करने के लिए हथियार बना रहे हैं, और ये कह के इराक के ऊपर अटैक कर दिया जी, जो है अमेरिका ने जी। इसी तरीके से मान लो पृथ्वीराज रासो जो है उसने एक काव्य लिखा, एक पोइट्री लिखी जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। वो एक साहित्यिक रचना थी, माने वो एक साहित्यिक रचना थी। साहित्यिक रचना में क्या होता है, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के आदमी लिख देता है। वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है जो पृथ्वीराज रासो ने लिखा है, वो पूरे तथ्यात्मक नहीं है, उसमें बढ़ा चढ़ा के बताया गया। उसके ऊपर फिल्म भी बन गई, उसके ऊपर टीवी सीरियल भी बन गए, और वो जो टीवी सीरियल और वो जो फिल्म बनी उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे ये पूरी दुनिया का राजा था, और ये पूरी दुनिया का राजा मुसलमानों के खिलाफ था, इस्लाम के खिलाफ था। तो यहाँ भी तो 3 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल तो हो गया जी इकोनॉमी का, जैसे मंदी आई जिसके अंदर झूठ फैलाया गया बिल्कुल, और जिससे पूरी दुनिया का नुकसान हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हो गया राजनीतिक पॉलिटिकल, जिसके अंदर इराक पे अटैक हुआ। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया सोशल, कि एक फिल्म बनाई गई और उसका सोशल इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में लाने की कोशिश हुई कि मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। बिल्कुल। तो ये सच को झूठ को सच बनाने की जो प्रक्रिया है जी, बिल्कुल, झूठ को सच बनाने का जो फार्मूला है सदियों से चला आ रहा है, और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है जिसका नाम है पोस्ट ट्रूथ जी। 2016 में जो वर्ड ऑफ द ईयर रहा वो रहा पोस्ट ट्रूथ जी। जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं ना, या हम लोग जो पेंडू, तो आज पूरी दुनिया के अंदर हमें पोस्ट ट्रूथ को समझना पड़ेगा। और जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने हमें ये समझाया कि भाई जो सच होता है ना वो ना प्री ट्रूथ होता, ना सच पोस्ट ट्रूथ होता जी, सच होता है आज सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच। तो जो गुरु नानक देव जी का फलसफा है, जो उनके दिए हुए हथियार है हमारे पास, हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बच पाएंगे, अदरवाइज तो ये लोग झूठ फैलाकर हमें लड़वाएंगे। और ये पोस्ट ट्रूथ ही है कि भाई सिखों ने जो है, और कितने बड़े पद्धर के ऊपर ये काम हो रहा है, कितने बड़े लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री उसी रात जो है विद इन सेकेंड्स ये लिखता है कि भाई ये तो अटैक जो है ये सिखों ने मंदिर के ऊपर किया। ये पोस्ट ट्रूथ है। तो इस वजह से हम सब लोगों को, और प्राइम मिनिस्टर की कौन नहीं मानेगा, अगर वही ऐसा बयान दे देंगे तो लोग तो पहले ये कह सकते हैं कि भरोसा प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं। नहीं, एक तो भरोसे की बात है, दूसरा डर भी पैदा किया जा रहा है जी, कि मान लो अगर इस मुद्दे के ऊपर कोई बोले कि भाई नहीं वहाँ सिखों के ऊपर हमला हुआ है, सिखों ने कोई हमला नहीं किया, तो लोगों के दिमाग में एक डर कायम करने की कोशिश है कि भाई नरेंद्र मोदी ने इस बात के ऊपर ट्वीट कर दिया है, अगर तुमने इस बारे में कुछ एक्शन लिया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन करेंगी। तो ये आपकी बात ठीक है कि लोग तो विश्वास उसके ऊपर करते ही हैं जिनको करना है, और जिनको विश्वास नहीं है उनके अंदर ये एक डर पैदा करने की भी उनकी स्ट्रेटजी है। तो आज के दिन केवल हमें आपस, चूंकि हालात माड़े होने हैं, तो पोस्ट ट्रुथ जो है ना उससे हमें बचना पड़ेगा जी। बिल्कुल, मतलब कि इसी चीज को समझने की जरूरत है। अगर हम गांव के लोगों को भी ये चीज समझा सकते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग समझ सके, और इकट्ठता की जो बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अगर वो हो जाए तो इस मसलों का हल भी किया जा सकता है। डेफिनेटली जी, मतलब जागरूकता से ही हमारा समाधान होगा जी। और जागरूकता का ये तरीका है कि हम लोग अखबारों को ना देखें, हम लोग अपने बड़ों की सुने जी, हम लोग अपने बुजुर्गों की सुने, हम लोग अपने जो सही लीडर्स हैं, हमारे कौमी आगू हैं, हम लोग उनकी सुने, ना कि हम लोग जो है अखबारों की या टीवी की सुने जी। तो आज के दिन तो हमें केवल अपने आप को संभालना पड़ेगा और इकट्ठे रह के हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत चंगे विचारां दे नाल तुसीं सांझ पाई। सो दर्शकों, ये सन साडे नाल मनोज सिंह दूहन जी, जुड़े रहो साडे पेज दे नाल। वीडियो नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करियो कि जिस तरीके दे नाल अज विचारां दी सांझ उन्हां ने कीती है, जे यही सोच हर एक दी सोच बन जावे तो हो सकदा साडे आउण वाले हालातां नूं सुधारिया जा सके। सो तद तक लिए इजाजत दिओ। धन्यवाद।